नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में आज एक बार फिर से एक ऐसी आवाज हम उठाने वाले हैं जो सियासतदानों तक पहुंचेंगे, जो आवाज पहुंचेगी तमाम राजनीतिक दलों तक, क्योंकि आज राजनीतिक दलों के हम मैनिफेस्टो पर एक करारा आघात करने वाले हैं। जी हां, उनको नींद से जगाने वाले हैं कि जिस मैनिफेस्टो का वो हवाला देते हैं, जिस मैनिफेस्टो का वो दावा करते हैं, उनको पूरा करते वक्त आखिर उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी कोशिशें कहां चली जाती हैं? क्यों राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए वादे सरकार बनने के बाद भी अधूरे रह जाते हैं? क्यों इन मैनिफेस्टो के हर एक एक पॉइंट को अमली जामा नहीं पहुंचाया जाता? ये एक बड़ा सवाल है जो कि आज देश के मतदाता जानना चाहते हैं। कभी कभी चुनाव आयोग, कभी कभी अदालतें भी जानना चाहती हैं। दरअसल दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जो तमाम राजनीतिक दलों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की और आपको आज बताते हैं मैनिफेस्टो का सच। इलेक्शन से पहले तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी की जाती है, जिसका मकसद होता है कि अगर मतदाताओं ने उन्हें चुनकर सत्ता का सुख दिया तो वो मतदाताओं के लिए क्या करेंगे। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, मैनिफेस्टो हर बार जारी किया जाता है। आपको एक बार यादों के झरोखों में लिए चलते हैं कि मैनिफेस्टो को आपने भी कई बार देखा, सुना, जाना और पहचाना होगा, लेकिन अमली जामा किस हद तक पहनाया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। राजनीति में वादों का महत्व बहुत है, फिर चाहे ये वादे पूरे किए जाएं या नहीं। लेकिन हर दल अपने अपने वादों के पर चुनावी मैदान में उतरता है और जीत हासिल कर सत्ता पर काबिज होने की चाह रखता है। ये वादे महज जुबानी नहीं होते, बल्कि इन वादों की एक लंबी फहरिस्त बनाकर चुनावी किताब का विमोचन किया जाता है, जिसे घोषणा पत्र कहा जाता है। जिसमें वो चुनावी वादे होते हैं जो चुनाव से पहले जनता को लुभावने सपनों की तरह दिखाए जाते हैं, और जिस दल के लुभावने सपने जनता के दिलो दिमाग में घर कर जाते हैं, वो दल सत्ता का स्वाद भी चख लेता है। लेकिन ये राजनीति है साहब, यहाँ वादों का महत्व तो बहुत है, लेकिन उन्हें पूरा करना इतना भी जरूरी नहीं। ऐसे में चुनाव के बाद नेताजी अपने सारे वादे भूल जाते हैं और जनता को दिखाया गया वो लुभावना सपना क्षण से टूट जाता है। आपको बता दें कि घोषणा पत्र तैयार करने का तरीका आमतौर पर सभी पार्टियों का एक जैसा होता है। पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच भेजती हैं, उनके सुझावों को इकट्ठा करती हैं और एक कमेटी उन सुझावों को पढ़ती है, जिसके आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। इसके साथ ही घोषणा पत्र तैयार करते वक्त पार्टी की विचारधारा का भी खासा ख्याल रखा जाता है। और ऐसे में चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करने के पीछे सोच ये है कि इसमें उन कामों और नीतियों का ब्यौरा होगा जिन्हें कोई पार्टी सत्ता में आने के बाद लागू करने का इरादा रखती है। ये माना जाता है कि कोई भी मतदाता सभी पार्टियों के घोषणा पत्र देखने के बाद तय करेगा कि उसे किस पार्टी को वोट देना है। हालांकि हकीकत यह है कि जो मतदाता वोट डालने जाते हैं, उनमें से ज्यादातर ने किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र को पढ़ा या देखा तक नहीं होता। इन मतदाताओं में बहुत से लोगों को तो यह भी पता नहीं होता कि देश की राजनीति में घोषणा पत्र नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं। वहीं गठबंधन सरकारों के दौर में घोषणा पत्रों का औचित्य नाम मात्र का साबित हो रहा है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत ना आ पाने के चलते कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। ऐसे में सरकार बनाने वाले गठबंधन के दल कुछ खास नीतियों पर आपसी आम सहमति बनाते हैं, फिर वो आम सहमति ही सरकार का दिशा निर्देश बन जाती है। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी के घोषणा पत्र में क्या बात थी। फिर भी चुनावी घोषणा पत्र का महत्व कम नहीं है। घोषणा पत्र से ये जाना जा सकता है कि कौन से दल की क्या विचारधारा है, कौन सा दल देश को किस दिशा में ले जाना चाहता है। दरअसल चुनाव में जो नारे दिए जाते हैं वो हमेशा ही खोखले साबित होते हैं। ऐसे में एक घोषणा पत्र ही है जो लिखित होता है, और ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसे पार्टी नजरअंदाज भले ही कर दे, लेकिन इससे वो कभी बाद में मुकर नहीं सकती। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बात इलेक्शन कमीशन की होती है
क्योंकि तमाम राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन के अधीन होते हैं, उनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है कि वो मैनिफेस्टो पर राजनीतिक दलों को एक अंकुश के दायरे में, एक दायरे में रखे और ये कहे कि आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा है, अगर आप उन मैनिफेस्टो के वादों को पूरा नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है? क्या यह अधिकार इलेक्शन कमीशन को है? देखिए इस रिपोर्ट में। घोषणा पत्र में लिखे चुनावी वादे जो कभी पूरे होते हैं तो कभी नहीं। बेशक चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक दल लुभावनी घोषणाओं के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्ता हासिल करते ही वो घोषणा पत्र बंद पड़े गोदामों में धूल खाते रहते हैं। ऐसे में देश और लोकतंत्र दोनों के हित में है कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि पार्टियां अपने चुनावी वादों को पूरा करें और जो पार्टी सत्ता में आने के बावजूद अपने घोषणा पत्रों में दर्ज वादों को पूरा नहीं कर पाए, वो अगली बार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाए। जब तक इन राजनीतिक दलों की जवाबदेही अपने खुद के मैनिफेस्टो के प्रति तय नहीं की जाएगी, हमारे नेता भारतीय राजनीति को किस स्तर तक ले जाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए चुनावी आचार संहिता में मौजूदा दौर को देखते हुए कुछ नए कानून जोड़ना अनिवार्य सा दिख रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। 2017 में चुनावी मुद्दों के साथ आर्थिक सुधार विषय पर आयोजित एक सेमिनार में तत्कालीन चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा था कि चुनावी वादों के लगातार अधूरे रहने की वजह से राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र महज कागज का टुकड़ा बनकर रह गए हैं। इसके साथ ही जस्टिस खेहर ने कहा कि राजनीतिक दलों को हर हाल में अपने चुनावी घोषणा पत्रों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। Legal system provides for no consequences to be suffered by political parties if promises made in the manifesto are not fulfilled. Uninformed citizenry with a short-term memory forgets. The election manifestos therefore become a mere piece of paper. The Supreme Court has shown a gradual way forward in the Subramaniam Balaji's case. It has held that although the promises in the election manifesto cannot be construed as corrupt practice, the reality cannot be ruled out that promises to distribute freebies undoubtedly influences people, and as such, it strikes at the root of a free and fair election. इतना ही नहीं, इस मसले पर तमाम राजनेता भी मान चुके हैं कि जो पार्टियां अपनी चुनावी वादों को पूरा नहीं करती, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। जैसे सर चुनाव आता है, चुनाव के दौरान सभी पार्टियों के घोषणा पत्र भी रिलीज किए जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनके वादे और दावे जो धरातल पर दिखाई नहीं देते, और क्या चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं होना चाहिए कि जो वादों और वादाओं को पूरा ना करे उनके खिलाफ कार्रवाई करे? क्या मानते हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया मांग है ये, और मैं समझता हूँ कि जो पार्टियाँ इस प्रकार के वादे करती हैं ना जी, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लिमिट में ही वादे करें लोग, और वो दिखने भी चाहिए कि कर भी सकते हैं उनको पूरे। जी देखिए, ये आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। सर एक मिनट के लिए। और बेसिकली पॉइंट ये है कि जो पॉइंट्स होते हैं वो सरकार और जो पार्टी है वादे करती है और उसको पूरा करती है, और ये 5 साल इसलिए दिए जाते हैं कि उन 5 सालों में उसके ऊपर काम किया। ये जो लोग, जो राजनीतिक दल और घोषणा वायदे करते हैं अपने घोषणा पत्र में, उनके ऊपर कहीं कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। इस बात के लिए कहीं कोई बढ़े, ये आखिर में जनता के हित में होगी, और जो भारतीय लोकतंत्र है उसके अंदर और ज़्यादा परिपक्वता भी आएगी और जवाबदेही भी तय होगी। ऐसे में इलेक्शन डिक्लेयर होते ही पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हो जाने चाहिए, फिर पार्टियों के राजनेता इसे जनता के बीच लेकर जाएं, जिससे उसी वक्त सवाल हो सके कि वादे कैसे पूरे होंगे। लेकिन हालात ये हैं कि किसी की जवाबदेही तय नहीं है। वादे पूरे हुए ये पूछना तो दूर की बात, जिस नेता को वोट दिया उससे मिलने के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बेबाक में एक अहम बात जिससे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने कभी इस ओर कदम ना उठाया हो। इलेक्शन कमीशन ने इस ओर कदम उठाया था, राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा भी किया गया था, लेकिन इस पर हुआ कुछ नहीं। अदालतें भी सामने आई और सर्वोच्च अदालत ने भी इस पर कहा कि राजनीतिक दलों को जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं उनको पूरा करना चाहिए। चुनावी सीजन में तमाम दलों के लिए बेहद खास घोषणा पत्र या फिर कहें मैनिफेस्टो जो चुनावी रण में उतरने का विजन साफ करता है। ऐसे में चुनाव आयोग के मुताबिक इन घोषणा पत्रों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों की माने तो सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में माहौल खराब करने वाले वादे न किए जाएं। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में बताना होगा कि जो भी वादे किए जा रहे हैं उसे कैसे पूरा करेंगे। वहीं राजनीतिक दलों से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके से नहीं अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी राजनीतिक दल जो भी वादा करते हैं उसे विस्तार से बताना होगा। वो इसके लिए जरूरी संसाधन कैसे जुटाएंगे। आयोग के मुताबिक मतदाताओं का विश्वास सिर्फ उन वादों के आधार पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सके। साथ ही सभी दल और प्रत्याशियों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिए जो निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ हों, जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना धमकाना, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर वोट मांगना। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक सत्ताधारी दल चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाए। आचार संहिता के दौरान इसी कड़ी में किसी तरह की परियोजनाओं या स्कीमों के लिए आधारशिलाएं नहीं रखी जानी चाहिए। सड़कों के निर्माण और पीने के पानी की मूलभूत सुविधाएं देने का वादा नहीं करना चाहिए। प्रशासनिक और सार्वजनिक उपक्रमों में ऐसी कोई भी नियुक्ति न की जाए जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हो जाएं। राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों पर भी चुनाव आयोग की नजर रहती है। चुनाव आयोग इसके लिए समय समय पर गाइडलाइन जारी करता रहता है, जिसके तहत सभी दलों को हिदायत दी जाती है कि सभी पार्टियां ऐसे वादे ना करें जिन्हें पूरा ना किया जा सके। वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल अगर कोई घोषणा करे तो उसमें पारदर्शिता बढ़ती जानी चाहिए। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। दरअसल घोषणा पत्र को इस वजह से बनाया जाता है ताकि जो प्रदेश या पूरे देश में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए, लोगों तक उन सुख सुविधाओं को पहुंचाया जाए जिसकी जरूरत है। इन्हीं तमाम चीजों को ढूंढकर, टटोलकर, विज्ञान लगाकर, ज्ञान देकर बनाया जाता है मैनिफेस्टो। लेकिन मैनिफेस्टो धरा का धरा रह जाता है क्योंकि सरकारें बनती हैं, कुछ बातें पूरी होती हैं, कुछ बातें ख्याली पुलाव की तरह दूर रह जाती हैं। देश में चुनाव है तो घोषणा पत्र से भी वाकिफ होना लाजमी है। साधारण तौर पर घोषणा पत्र को जारी करने वाले राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और अपने उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र का आधार तैयार करते हैं जिसके तहत कानून, योजना और नीतियों के मुताबिक घोषणा पत्र बनाया गया है या नहीं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि मौजूदा हालातों में पार्टियों का जो मन कर रहा है वो वादा कर रही हैं, लेकिन इसे पूरा कैसे करेंगे इसका कोई विजन किसी के पास नहीं है। इस पर चुनाव आयोग का हस्तक्षेप जरूरी है। चुनावी वादों को ना पूरे करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी होना चाहिए ताकि अगली बार दूसरी पार्टियां जनता से वादा करने से पहले सोचें और जो वादा करें उसे पूरा करने का प्रयास करें। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि घोषणा पत्र को पार्टियों ने महज रवायत बना रखा है जो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ही जारी होता है। जिन पार्टियों के 3-4 ही प्रत्याशी होते हैं वो भी देश भर के लिए घोषणा पत्र जारी कर देती हैं। ये तो ठीक उसी तरह है कि मोहल्ले में दुकान है और यूएस में इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है। वहीं चुनाव में जाति और धर्म सबसे ऊपर रखे जाते हैं और किसान भी बड़ा मुद्दा है। इसलिए घोषणा पत्रों में ऐसे ही लुभावने वादे रखे जाते हैं जो इनको लुभा सकें, फिर चाहे ये वादे लागू हो पाएं या नहीं। ऐसे में जनता को अब समझना होगा कि राजनीतिक दलों के जो वादे हैं उसी के आधार पर उन्हें वोट दिया जाना चाहिए। अगर सरकार बनने के बाद ये वादे पूरे नहीं होते
तो ये वादा खिलाफी जैसी स्थिति है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो जनता से ये धोखा है। अगर आम आदमी ये करे तो उस पर मुकदमा हो सकता है। इसमें सजा का भी प्रावधान है। राजनीतिक पार्टियों के लिए भी ये लागू होना चाहिए। वहीं ज्यादातर जनता को घोषणा पत्र समझ नहीं आता। ग्रामीण पूछते हैं कि सिर्फ चुनाव के समय ही ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं और जीतने के बाद नेताजी दिखते क्यों नहीं। ये वादे भी वोट के लिए रिश्वत की तरह हैं। इन पर भी चुनाव आयोग को प्रतिबंध लगाना चाहिए। घोषणा पत्र में सिर्फ ऐसे ही मुद्दे शामिल किए जाएं जो देश के विकास से संबंधित हों, ना कि लोगों को वोट के लिए लुभाने वाले हों। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इस घोषणा पत्र पर राजनीति भी खूब होती आई है। एक दूसरे का इंतजार भी किया जाता है। घोषणा पत्र में वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी होती है कि पहले उस दल को अपना मैनिफेस्टो जारी करने दो, फिर देखते हैं और उसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन की जा सकती हैं या नहीं। इस पर राजनीति भी जमकर होती है। एक दूसरे के मैनिफेस्टो में दिए गए बिंदुओं को लेकर के भी आलोचनाएं होती हैं, टीका टिप्पणी की जाती है। लेकिन मैनिफेस्टो है, उसको हम कह सकते हैं कि जमीनी हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चुनाव किसी भी लोकतंत्र का महापर्व होता है। लेकिन यह गर्व का विषय है या फिर विश्लेषण का कि हमारे देश में इन महापर्वों का आयोजन लगा ही रहता है। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, तो कभी नगरपालिका के चुनाव। लेकिन अफसोस की बात है कि चुनाव अब नेताओं के लिए व्यापार बनते जा रहे हैं और राजनीतिक दलों के चुनावी मैनिफेस्टो महज प्रमोशन के लिए बांटे जाने वाले पैम्पलेट। और आज इन पैम्पलेट, माफ कीजिए, चुनावी मैनिफेस्टो में लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर प्रेशर कुकर जैसे बुनियादी जरूरतों की चीजें बांटने से शुरू होने वाले वादे घी, गेहूं और पेट्रोल तक पहुंच जाती है। ये चुनावी वादे पूरे करने के ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है और विवादित भी हो गया है कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद अपने चुनावी वादे पूरी तरह से अमल में नहीं लाता है। तो ऐसी स्थिति में एक विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो गया है कि लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में ये राजनीतिक दल जो चुनावी अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं उनको लागू नहीं करते और लोग जो है उनसे आकर्षित होकर किसी भी दल को सत्ता सौंप देते हैं और सत्ता में आने के बाद वो किसी तरह से ऐसे रास्ते अपनाने लगता है कि चुनावी वादे पूरे न करने हों। किसी दल विशेष का यहाँ जरूरी नहीं कि उदाहरण दिया जाए या किसी प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार का उदाहरण दिया जाए, लेकिन स्थिति ये है कि कोई भी पूरी तरह से खरा नहीं उतरता। या तो वो उसमें कोई ऐसे रास्ते बहाने खोज लिए जाते हैं कि इन कारणों से हम चुनावी वादा पूरा नहीं कर सकते, जैसे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अमल में लाने के और उसको 100% लागू करने का वादा तमाम राजनीतिक दल करते रहे हैं, लेकिन वो नहीं करते। जब विपक्ष में आते हैं तो वही दल जो चुनावी वादा पूरा करने इसमें आनाकानी करता है और टालमटोल का रास्ता अपनाता है, वही जो है सत्तारूढ़ दल पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं कि ये चुनावी वादा पूरा नहीं है, ये नहीं हुआ। और जब उनको सत्ता मिलती है तो वो भी ऐसा रास्ता खोज लेते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कब तक हमारे नेता गरीबी की आग को पेट्रोल और घी से बुझाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों की निर्लज्जता और इस देश के वोटर की बेबसी दोनों ही दुखदाई है। क्यों कोई नेताओं से नहीं पूछता कि इन 5 साल या फिर स्वतंत्रता के बाद इतने सालों के शासन में तुमने क्या किया? ऐसे में सवाल तो तमाम हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि आज 70 सालों बाद भी पीने का स्वच्छ पानी, गरीबी और बेरोजगारी जैसे बुनियादी जरूरतें ही मैनिफेस्टो का हिस्सा हैं। हमारा देश इन बुनियादी आवश्यकताओं से आगे क्यों नहीं जा पाया और क्यों राजनीतिक पार्टियां रोजगार के अवसर पैदा करके हमारे युवाओं को सशक्त बनाने से ज्यादा मुफ्त चीजों का प्रलोभन देने में विश्वास करती है? चुनावी वादे भी इस तरह के किए जाते हैं कि जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था या देश की अर्थव्यवस्था में मुमकिन नहीं है और इतने भारी खर्च के और भारी बजट के चुनावी वादे कर लिए जाते हैं कि उनको पूरा करना संभव नहीं होता। बाद में ये दलील दी जाती है कि चूँकि अर्थव्यवस्था कमज़ोर है और बजट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए चुनावी वादे पूरा करना संभव नहीं है। पड़ोसी पंजाब का ही देखिए कि वहाँ युवाओं को आकर्षित करने के लिए स्मार्टफोन वितरण का जो वादा कर लिया गया, अब सरकार जो है 3 साल से अधिक समय पूरा कर चुकी है और इसके बावजूद अभी तक
वो स्मार्टफोन वितरण का काम नहीं हुआ, और वो बीच में कोरोना काल आ गया तो उन्होंने कहा ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो तमाम किसानों के ऋण पूरी तरह माफ़ कर दिए जाएंगे, फिर उसमें रास्ते खोज लिए जाते हैं कि इतनी एकड़ तक की ज़मीन तक सीमित होंगे, ये जो है कृषि ऋण तक सीमित होंगे, ये सहकारी बैंक और कॉमर्शियल बैंक तक सीमित होंगे, बाकी आड़तियों के जो कर्जे हैं और दूसरे कर्जे हैं वो माफ़ नहीं किए जाते। तमाम रास्ते, इतने लोक लुभावन नारे चुनावी वादे में आ जाते हैं, चुनावी वादों में, कि उनको पूरा करना संभव नहीं होता और सत्ता में आने के बाद बहाने बना लिए जाते हैं। ठीक है। ये वाकई में एक गंभीर मसला है कि जो वादे राजनीतिक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में करती हैं, वो चुनाव में वोटर्स को लुभाकर वोट बटोरने तक ही क्यों सीमित रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद ये पार्टियां अपने घोषणा पत्र को लागू करने के प्रति कभी भी गंभीर नहीं होती, और अगर उनसे उनके मैनिफेस्टो में किए गए वादों के बारे में पूछा जाता है तो सत्ता के नशे में अपने ही वादों को चुनावी जुमले कह देते हैं। इन सब में समझने वाली बात तो यह है कि वो अपने मैनिफेस्टो को नहीं बल्कि अपने वोटर को हल्के में लेते हैं। खैर, आम आदमी तो लाचार है, चुने तो किसे चुने, आखिर में सभी एक से ही निकलते हैं, क्योंकि अलग अलग दलों को भी चुनकर देख लिया, लेकिन सरकारें भले ही बदल गई, मुद्दे वही रहे, पार्टी और नेता दोनों ही लगातार तरक्की करते गए, लेकिन आम आदमी सालों से वहीं का वहीं खड़ा है। क्योंकि बात सत्ताधारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता पर काबिज होने के लिए दिखाए जाने वाले सपनों की है। मुद्दा वादों को हकीकत में बदलने का, सपना दिखाना नहीं, उन्हें सपना ही रहने देना है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के जवाब तक ले जाने की कोशिश की, और इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप भी ये सोच रहे होंगे कि हां, राजनीतिक दलों को मैनिफेस्टो के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। आज की पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।